7 साल का सफर जो है कि तो कष्ट में ही रहा। कोई भी नहीं कहेगा खुश रही। ये आर्थिक स्थिति से तंग रहा लोग। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के रहते हुए बच्चों को ये आस रखनी चाहिए कि झारखंड में नौकरी मिलेगी, ये पॉसिबल है? जुड़ाव संस्कृत विषय एक ऐसी विषय है जो कि यह पढ़ने से लोगों की आत्मा में संतुष्टि मिलती है, आध्यात्मिक ओर जाता है, जीवन को सफल बनाने वाला ही ये विषय है। आप क्या चाहते हैं? अगले साल चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, तो आप फिर से चाहते हैं कि हेमंत सोरेन वापस आए या फिर नहीं? मेरा नाम देव प्रकाश है, मैं गोड्डा जिला के रहने वाला हूँ। गांव मेरा पथरगामा है, तुलसी कीता में मैं रहता हूँ। और यह विषय बहुत हर्ष का है। बहुत दिन प्रयास करने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद झारखंड सरकार ने मुझे संस्कृत विषय पर नियुक्ति की है। सरायकेला जिला में जगह चांडिल में मुझे विद्यालय मिला है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारा विषय जो है आत्मा के साथ जुड़ा हो। संस्कृत विषय एक ऐसी विषय है जो कि यह पढ़ने से लोगों की आत्मा में संतुष्टि मिलती है, आध्यात्मिक ओर जाता है, जीवन को सफल बनाने वाला ही ये विषय है। सर, ये पेपर जो आपके हाथ में है, ये कितनी खुशी दे रहा है आपको? मतलब ये शब्द से व्यक्त मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य जो था आज मैंने उस लक्ष्य को भेदा है। तो यह लक्ष्य मिलने के बाद मुझे खुशी तो अपार है, लेकिन शब्द से बयान मैं नहीं कर सकता। कितने सालों का लक्ष्य था? कब आपने सोचा था कि शिक्षक बनेंगे और फिर आपने जब 2016 में ये पास किया एग्जाम? जब मैं 2003 में प्रशिक्षित हो गया था तब मैं सोचा था कि मैं शिक्षक बन पाऊंगा। जब मैंने लाल बहादुर शास्त्री से आचार्य किया और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में है, वहाँ से मैंने बीएड किया, प्रशिक्षित हुआ। उसके बाद एग्जाम देते रहा, दिल्ली से एमए भी किया है मैंने, 8 फैकल्टी से संस्कृत साहित्य से एमए भी किया है। उसके बाद मैंने प्रयत्न करता रहा, परिश्रम करता रहा। 2016 में जब एग्जाम हुआ उसके बाद मुझे बहुत आस थी और कुछ जो है न्यायालय ने भी हमें सहयोग किया इस विषय पर, जो कि सीट खाली रह जाती थी, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने यह सीट पूर्णतः भरने के प्रयास कर रही है और अभी भरेगी भी। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे झारखंड सरकार को, जिन्होंने हमारे रोजी रोटी पर ध्यान दिया और हमें नियुक्ति मिली। सर, 2016 में जब आपका रिजल्ट आ गया, फिर आपको जब नौकरी नहीं मिल पाई और आज 2023 में जब मिला है, ये जो 6, साढ़े 6, 7 सालों का जो संघर्ष है, इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहें तो कि कैसा रहा ये सालों का सफर? 7 साल का सफर जो है कि तो कष्ट में ही रहा। कोई भी नहीं कहेगा खुश रही। ये आर्थिक स्थिति से तंग रहा लोग। और दूसरे की रांची हमारे मानकुंभ जो है कर्मचारी के पास हम लोग आते जाते रहें और प्रयास करते रहें, लेकिन न्यायालय का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा, जो कि उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, जो है जो क्वालिफाइड हैं उनको कम से कम आप नियुक्ति पत्र दें। उसी पर विचार करके आप काम कर रहे थे इस बीच या? पहले प्राइवेट स्कूल में मैं वहाँ गोड्डा जिला पुड़ैया में संत फ्रांसिस में मैं कार्य कर रहा था। वो तो प्राइवेट स्कूल है लेकिन सरकारी एडेड स्कूल है और वो अल्पसंख्यक स्कूल है क्रिश्चियन का, लेकिन वहाँ पर मैं 10 साल से करीब मैं शिक्षा दे रहा था। तो जो भी था उसी से कार्य हमारा चल रहा था, लेकिन ये मिलने के बाद हमें अपार हर्ष है और इसके लिए मैं हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ, जिन्होंने प्रयत्न किया और न्यायालय का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है हमें नियुक्ति पत्र देने का। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के रहते हुए बच्चों को ये आस रखनी चाहिए कि झारखंड में नौकरी मिलेगी, ये पॉसिबल है? ऐसे तो कैसे मिलेगी, योग्यता के आधार पर या पढ़ने के आधार जब पर। सरकार मतलब जैसे आपका हुआ 2016 में, फिर अटक गया वो बहाली, ऐसे लगभग अभी मिलती रहेगी जब तक सीट पूरा 17,000 का जो कोटा है वो जब तक पूरा नहीं होता है, मेरे ख्याल से यह अभी चलती रहेगी प्रक्रिया और मिलेगी। अभी तो 13 तारीख को कुछ निकाला गया है जो उनकी भी नियुक्ति पत्र मिलने वाली है और मिलेगी सरकार में। आप क्या चाहते हैं? अगले साल चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, तो आप फिर से चाहते हैं कि हेमंत सोरेन वापस आए या फिर नहीं? मैं तो मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको पसंद करता हूं, लेकिन इसमें तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के ये जनता का श्रेय है। नहीं, आप भी तो जनता ही हैं हाँ, ना? जनता मैं हूँ, लेकिन पर्सनल नहीं हो सकता। आपका पर्सनल हाँ। पूछना है, सबका क्या है? मतलब आप हाँ, क्या मैं चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार आए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब
जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।